एक मित्र ने पूछा है कि मुझे सर्वाधिक भय लगता है अपयश से। इसका क्या कारण है और कैसे निवारण हो? सबसे पहले यह समझने की कोशिश करो कि हम यश या प्रतिष्ठा, इज्जत क्यों चाहते हैं। हम जिस अहंकार के तल पर जी रहे हैं वह अहंकार दूसरों के सहयोग से निर्मित हुआ है। दूसरों के ओपिनियंस, अखबारों की कटिंग, उनके जोड़ तोड़ से हमारी एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। हमेशा भय लगा रहेगा, दूसरे लोग अपना ओपिनियन बदल सकते हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग धूल धूसरित हो जाते हैं। जिनका बड़ा नाम था, यश था, इज्जत थी, उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। रोज हम ये होते देख रहे हैं। भय तो लगेगा ही लगेगा। तो कारण पहले समझ लो। हम जिसे स्वयं का होना समझ रहे हैं, हमारा ईगो, हमारा अहंकार, वह दूसरों पे निर्भर है। दूसरे आपको अच्छा आदमी कह रहे हैं तो आप अच्छे आदमी हैं। अगर चार लोग आपकी निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे, खराब कहने लगे तो आप खराब हो गए। चार लोग आपको सुंदर कहते हैं तो आप सुंदर हैं। अभी वो आपको कुरूप कहने लगे तो कुरूप हो जाएंगे। आप अपनी नजरों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अपने आप को जानते ही नहीं हैं। आत्म अज्ञान की वजह से अहंकार है। इस बात को पकड़ना, चूंकि हम स्वयं को नहीं जानते तो हम इस अहंकार को, दूसरों के ओपिनियन को ही अपना होना समझते हैं। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का कुछ पता नहीं। तो लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर हमेशा इसके साथ डर लगा रहता है, क्योंकि लोग तो लोग हैं और लोगों को बदलने में जरा देर नहीं लगती। जिसके गुणगान कर रहे हैं हजारों लोग, जरा में गालियां देने लगते हैं। जिंदगी में सब चीजें परिवर्तनशील हैं। एक ही व्यक्ति सदा प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, क्योंकि उसके साथ कंपटीशन चल रहा है। हजारों लोग प्रतिष्ठित होना चाह रहे हैं, उस स्थिति में पहुंचना चाह रहे हैं जहां तुम हो। वो सब प्रकार की कोशिश करेंगे कि दूसरे बदनाम हो जाएं, उनके बारे में अफवाहें उड़ा दें, कुछ आरोप लगा दें, उनकी बदनामी हो जाए। उनकी बदनामी हो तब इनका नाम हो सकेगा। थोड़े से ही लोगों का नाम हो सकता है दुनिया में, इसलिए हमेशा भय लगा रहेगा। तुम्हारा होना जैसा तुम फिलहाल समझते हो वह दूसरों के हाथों में है। तुमने जो अपनी प्रतिमा खड़ी कर रखी है, मूर्ति, वो अब गिरी कि तब गिरी। उसमें यहां वहां से कई डंडों के सहारे लगे हुए हैं, उनके द्वारा संभला हुआ है। वो जरा सा एक डंडा खिसका, मूर्ति झुकने लगेगी, गिरने लगेगी। 4-6 डंडे खिसक गए काम से, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सदगुरु ओशो ने जिक्र किया है एक बड़ी अच्छी उपमा से। जापान में एक मूर्ति है, मिट्टी की बनी हुई है मूर्ति है, बड़ी विशाल प्रतिमा है। लेकिन संयोग की बात, जिस मिट्टी से वह बनाई गई उसमें कुछ बीज रहे होंगे पौधों के, तो उसमें से कोई एक बीज पनप गया और उसकी जड़ें भीतर पूरी मूर्ति में फैल गईं। जगह जगह क्रैक्स हो गए, दरार पड़ गई। अब मुश्किल यह है, अगर उस वृक्ष को उखाड़ो, उन जड़ों को निकालो, तो पूरी मूर्ति चकनाचूर हो जाएगी। उसकी जड़ें पूरे में फैली हुई हैं और जगह जगह दरार पड़ गई। उन्हीं मूर्तियों से वो सारे टुकड़े, खंड खंड आपस में जुड़े हुए हैं और वही जड़ उनको तोड़ने वाली साबित हो रही है। अब समझना, जिन लोगों के सपोर्ट की वजह से, उनके ओपिनियन की वजह से तुम्हारी यह अहंकार की प्रतिमा संभली हुई है, उन्हीं की वजह से दरार भी पड़ी है, उन्हीं की वजह से टूट भी रही है।
ये मुसीबत है। डर तो लगा ही रहेगा, लगातार लगा रहेगा। जितने प्रतिष्ठित लोग हैं वे बड़े भयभीत लोग होते हैं, स्वाभाविक है। आम आदमी उतना भयभीत नहीं होता। जिन लोगों ने बड़ी इज्जत कमा ली वो निरंतर चिंता में रहते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, एमएलए हैं वो अपने क्षेत्र के, सुबह उठते ही से टूथब्रश भी नहीं करते, चाय भी नहीं पीते, सबसे पहले अखबार। उनके घर में 7-8 अखबार आते हैं, एकदम उलट कर देखते हैं वो। एक बार मैं देख रहा था कि कितनी फास्ट स्पीड से देख रहे हैं, उनका पढ़ नहीं पा रहे होंगे इतनी जल्दी तो, लेकिन नहीं, वो तो कहीं अगर मेरा नाम या तस्वीर देख जाए फिर वहीं मैं पढ़ूंगा रुक के, कहीं किसी ने कोई बदनामी तो नहीं कर दी, कुछ उल्टा सीधा तो मेरे बारे में नहीं कह दिया। इनको रात भर इसी प्रकार के सपने आते हैं और ये जानते हैं कि इन्होंने जो इज्जत कमाई है उस क्षेत्र में वो कैसे कमाई है। दूसरों पर झूठे आरोप लगा लगा के उनको बदनाम करके ये चुनाव जीते हैं। 2-4 लोगों पर उन्होंने केस चलवाए थे जो उनके विरोधी पार्टी के थे, उन पर मुकदमे चलवा दिए थे, बिल्कुल झूठे आरोप। अब कोर्ट में तय होने में तो 10-15 साल लगेंगे, कौन सही कौन गलत, तब तक तो उसकी बदनामी हो गई। अब उसको तो वोट मिलने वाले नहीं, ये जीत गए। और 10-15 साल बाद जब पता चलता है कि वो निरपराध था, तब तक लोग भूल भाल चुके होते हैं कौन, मामला क्या था, किसको याद रहती है। इनको पता है ये किस तरकीब से जीते हैं चुनाव। इनको यह भी पता है कि इनके प्रतिद्वंदी भी वही तरकीब अपनाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, सभी राजनेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे, वही चालें, वही तरकीबें, वही षड्यंत्र एक दूसरे के खिलाफ लगा रहे हैं। भय तो लगा ही रहेगा। यह हुआ कारण। अब आपने पूछा है कि इसका निवारण कैसे हो, खूब अच्छे से समझना। जब तक तुम स्वयं को सीधा सीधा ना जान लोगे, दूसरे की आंखों में बनी झलक नहीं, दर्पणों में बना प्रतिबिंब नहीं, सीधा आत्म साक्षात्कार, सेल्फ नॉलेज, जब तक वह आत्मज्ञान ना घट जाए, जब तक तुम आत्म प्रेम और आत्म सम्मान को ना जानो, तब तक डर लगा ही रहेगा। जिस व्यक्ति ने स्वयं को ही सीधा जान लिया, अब उसे किसी की चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की जो मर्जी हो कहें, उसको क्या फर्क पड़ता है, वह तो सीधा ही अपने को जानता है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में इसको कहा है डायरेक्ट नोइंग, प्रत्यक्ष ज्ञान। हमारा स्वयं के बारे में जो भी ज्ञान है वो इनडायरेक्ट नॉलेज है, परोक्ष, अप्रत्यक्ष है। दूसरों ने मेरे बारे में क्या कहा, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको जोड़ तोड़ के मैंने अपनी एक मूर्ति बनाई है। मैं स्वयं को जानता ही नहीं। इस भय से छुटकारा तभी होगा जब तुम सीधा स्वयं को जानो। और आत्मज्ञान का उपाय है ध्यान, मेडिटेशन।